औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत तालिबात अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं 8वीं जमात का साइंस पढ़ने जा रहा हूँ। मेरा टॉपिक जो है सोलर सिस्टम के हवाले से है। इसमें हम पढ़ेंगे मून। तो मून क्या है, जिसको हम सैटेलाइट, मून एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट होता है सियारचा, जिसकी अपनी रोशनी नहीं होती है। तो मून क्या है? द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। हाँ, तो जो मून है, इट इज द ओनली नेचुरल, ये सिर्फ एक सियारचा है जमीन का, सिर्फ एक सियारचा है जमीन का, कुदरती सियारा, इसको सियारचा इसको बोलते हैं, कुदरती सियारचा, इसका नाम मून है बेटे। मून जो है, इट इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो और क्या है? ये हमारा नजदीक तरीन हमसाया है, जो सूरज के बाद चमकने में हमें दिखाई देता है। तो कहेंगे हम, द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ एंड इज आवर नियरेस्ट नेबर। इट इज ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट नेक्स्ट टू द सन। सूरज के बाद सबसे चमकने वाला सियारचा है ये। तो अब मून के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। द सरफेस ऑफ मून इज रग्ड। जो मून है, इसकी सरफेस जो है, इसकी सतह जो है, ये खुरदुरी है, खुरदुरी, यानी इसमें गड्ढे हैं। इज रगड एंड इज मेड अप ऑफ डीप क्रेटर्स और होल्स। इसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं, और इसमें क्या है? बड़े बड़े होल्स हैं, गड्ढे हैं, और इसमें बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, माउंटेन्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन्स हैं इस चांद की सतह पर। तो देखा गया है बेटे कि हवा का नाम निशान मून पे नहीं है, चांद पे हवा का नाम निशान नहीं है। इसलिए ऑक्सीजन अगर वहाँ पर मौजूद नहीं है, हवा अगर मौजूद नहीं है, एटमॉस्फेयर अगर वहाँ नहीं है, तो वहाँ लाइफ जो है इम्पॉसिबल है, लाइफ नहीं। इस यही वजह है कि चांद पे जिंदा अजसाम नहीं मिलते हैं। वहाँ सिर्फ हमें पत्थर, गड्ढे और पहाड़ियाँ मिलती हैं। तो जो मून है बेटे, अगर इसका ग्रेविटेशनल पुल देखेंगे तो दैट इज 1/6 ऑफ अर्थ, 1/6 ऑफ अर्थ। हाँ, अगर जमीन पर कोई चीज 6 किलो है, तो चांद पर वो 1 ही किलो होगी। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इसी को कहते हैं। तो मून जो है, द मून ऑलवेज फेसेस इट सेम फेस टुवर्ड्स द अर्थ। जो मून होती है, ये हमेशा अपना एक ही मुंह जमीन की तरफ करती है। On the day side of the moon, its temperature could be 110 डिग्री। तो जहाँ जो दिन का साइड होता है मून पर, देखा गया है वहाँ का टेम्परेचर 110 डिग्री, यानी बहुत गर्मी होती है वहाँ पर। और जो नाइट साइड है मून का, वहाँ पर -150 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो आप ये याद रखना कि डे साइड ऑफ द मून हैज ए टेम्परेचर ऑफ 110 डिग्री सेंटीग्रेड, while on the night side the temperature could be -150 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज माइनस, यक होता है वहाँ पर, बहुत सर्दी होती है। इसके बाद है फेजेस ऑफ मून बेटे। तो फेजेस ऑफ जो मून हम देखते हैं, ये कभी छोटी होती है, कभी गायब होती है, कभी क्रिसेंट बनता है, कभी फुल मून बनती है। इसके अलग अलग फेजेस हैं, यानी कभी बढ़ती है, कभी घटती है, उसको फेजेस ऑफ मून कहते हैं। तो क्या है फेजेस ऑफ मून? ऑन द न्यू मून डे, पहला मून न्यू मून डे होता है, न्यू मून डे, न्यू मून डे, उस दिन हम मून नहीं दिखाई देती है। ऑन द न्यू मून डे द मून इज बिटवीन द सन, यानी मून कहाँ होती है? सन के दरमियान और जमीन के दरमियान में मून होती है। द मून इज बिटवीन द सन एंड अर्थ। Thus the reflected light from the moon does not reach the earth and hence it is not। इसकी वजह से जो उस पर रोशनी गिरती है, वो हमें, वो वहाँ से वापस नहीं बिखर आती है, वो वहाँ से रिफ्लेक्ट वापस नहीं होती है। इसकी वजह से हम उस मून को नहीं देख सकते हैं।
तो ये है क्या कहेंगे न्यू मून डे। इसके बाद बेटे क्रिसेंट मून होती है, छोटा सा हिस्सा, चांद का थोड़ा सा हिस्सा हमें दिखाई देता है। ये क्या वजह है? ऑन द क्रिसेंट मून डे ऑन द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्रिसेंट पॉट रीचेस द अर्थ। क्रिसेंट वाले हिस्से से रोशनी हमारे तक पहुंचती है तो हम इस क्रिसेंट को देख सकते हैं। और फुल मून डे क्या होता है? ऑन दिस डे द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून सच दैट द नाइट साइड ऑफ द अर्थ इज facing day side of the moon. This is called the full moon day. फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चे। The moon is the only natural satellite of our earth and it is nearest neighbor. It is highest, it is brightest object next to the sun. The surface of the moon is rugged and is made of deep craters or holes. वहाँ गड्ढे होते हैं, इस चांद की सतह पर गड्ढे होते हैं, उनको हम क्रेटर्स कहते हैं। एंड हैज हाई माउंटेन, वहाँ पर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं। तो मून पे देखा गया वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए लाइफ इज इम्पॉसिबल ऑन मून, वहाँ पर जिंदगी नहीं हो सकती है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज 1/6 ऑफ द मून ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ। द मून ऑलवेज फेसेस इट सेम फेस टुवर्ड्स द अर्थ। जो मून होती है ये हमेशा अपना एक ही मुंह जमीन की तरफ करती है। ऑन द डे साइड ऑफ द मून द टेम्परेचर कुड बी 110। अभी मैंने आपको बताया कि डे साइड ऑफ द मून की तरफ टेम्परेचर जो होगा 110 डिग्री सेंटीग्रेड है पुल्स। एंड ऑन इट इज नाइट साइड द टेम्परेचर कुड बी -150 डिग्री। तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होगा माइनस ऑन द नाइट साइड। फेजेस ऑफ द मून क्या है? ऑन द न्यू मून डे the moon is between the sun and the earth. Thus, the reflected light from the moon does not reach the earth, and hence it is not visible. हम उस मून को नहीं देख सकते हैं क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट वहाँ से आती ही नहीं है, जिसके जरिए हम इस मून को देख सकते हैं। फिर क्रिसेंट मून है। ऑन द क्रिसेंट मून डे only the light from reflected from the crescent part of the moon and that is visible on the earth. Only the crescent part of that moon is visible. And on the full moon day earth is between the sun and the moon such that the night side of the earth is facing the day side of the moon. This is called full moon. आप इसको अपनी किताब पर कापी पर उठाएंगे और याद करें। आज के लिए बस इतना काफ़ी, बाकी बस